हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षाज एजुकेशन हब। तो आज हम अंडरस्टैंड करेंगे पार्लियामेंट के बारे में। अगर बात करूं पार्लियामेंट की, तो पार्लियामेंट आपको मिल जाता है अपने आर्टिकल नंबर 79 के अंदर। फर्स्ट थिंग, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। पार्लियामेंट यानी कि सांसद की हम बात कर रहे हैं। जेनेसिस कहाँ से हुई पार्लियामेंट का, जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से हमने पिक किया है, तो यूके या फिर ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से। पर ये जो टर्म है पार्लियामेंट, ये कहाँ से पिक हुई, तो ये फ्रेंच टर्म है, फ्रांस से हमने पिक करी हुई है, जो वर्ड डिराइव करा है पार्लियामेंट का। अब पार्लियामेंट की याद रखनी है आपने, 3 पार्ट्स होते हैं पार्लियामेंट के। सबसे पहले तो याद रखिएगा कि आर्टिकल नंबर 79 में हमने देखा पार्लियामेंट की बात हुई। उसके 2 हाउसेज होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा का मेंशन आपको आर्टिकल नंबर 81 में मिल जाता है, आर्टिकल 81, और राज्यसभा का आपको मिल जाएगा आर्टिकल नंबर 80 के अंदर। अगर पूछे जाए हाउसेस, तो हाउसेस तो 2 हैं, देख लिए हमने कौन कौन से। एक है आपके पास लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा। पर वहीं पे अगर पूछा जाए पार्लियामेंट के पार्ट्स कितने हैं, तो पार्ट्स के केस में 3 रहेंगे, 3 पार्ट्स। तीसरा पार्ट क्या आ जाएगा, जो सबसे ऊपर सुप्रीम हेड होते हैं, दैट इज प्रेसिडेंट। ठीक है, 3 पार्ट्स आ जाएंगे। अब देखो, पहले जो लोकसभा थी, राज्यसभा थी, ओवरऑल हमारी जो पार्लियामेंट हुआ करती थी वो एक सर्कुलर शेप की थी, कुछ इस तरह से। ठीक है, एक तरफ आपकी लोकसभा हुआ करती थी, एक तरफ राज्यसभा हुआ करती थी, एक तरफ लाइब्रेरी थी और बीच में एक सेंट्रल हॉल था। ये लोकसभा है, यहाँ पे राज्यसभा है, ये लाइब्रेरी है, और बीच में सेंट्रल हॉल है जहाँ पे बैठ के कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था। तो ये सेंट्रल हॉल हुआ करता था। फिर आपको पता है एक प्रोजेक्ट आता है, दैट इज़ सेंट्रल विस्टा। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जैसे ही आया, तो उसके बाद अब जो शेप मिलेगी आपको पार्लियामेंट की, वो कुछ ट्रायंगुलर शेप है, राइट, कुछ ट्रायंगुलर सी शेप है इस तरह से। डिलिमिटेशन आप बार बार सुनते हो। डिलिमिटेशन में क्या किया जाता है, पॉपुलेशन देखी जाती है कि कहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है, कहाँ पे डिक्रीज़ हो रही है। तो ये 1971 में खैर सीज कर दिया था कि जितनी पॉपुलेशन होगी वो हो गई, ताकि जो पॉपुलेशन बढ़ रही थी उसको रिड्यूस किया जा सके। तो आज तक 4 बार डिलिमिटेशन हुआ है फॉर नाउ। अगर मैं इस वीडियो को अभी मार्च 2025 में रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो उस दिन अभी 4 ही डिलिमिटेशन है। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं उनका नंबर फिक्स कर दिया गया था 1971 के हिसाब से, और अभी तक ये 4 बार हो चुका है। अभी डिमांड करी जा रही है, साउथ स्टेट, जितने भी सदर्न स्टेट्स हैं हमारे इंडिया की, उनकी डिमांड है कि ये इंक्रीज़ करने चाहिए, उनकी सीट्स जो है वो इंक्रीज़ करनी चाहिए। वाई? बिकॉज उनका कॉन्ट्रीब्यूशन अच्छा है टुवर्ड जीडीपी, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन अच्छा है टुवर्ड लिटरेसी, तो दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड। एनीवेज, अब बात करते हैं सेंट्रल विस्टा की। तो सेंट्रल विस्टा के तहत अब नई पार्लियामेंट बनाई गई है, और इसके 3 इंपॉर्टेंट गेट्स आपको मिल जाएंगे। कौन कौन से हैं? एक ज्ञान गेट है, ठीक है, मतलब ज्ञान द्वार बोल देते हैं जिसे, एक शक्ति द्वार बोल देते हैं, एक कर्म द्वार बोल देते हैं। तो ये दरवाज़ों के नाम हैं, गेट के नाम हैं, कर्म द्वार, शक्ति द्वार और ज्ञान द्वार। ये तो हुआ बेसिक सा जो हमें पार्लियामेंट के बारे में पता होना ही चाहिए। अब थोड़ी सी और चीज़ें देख लेते हैं। पार्लियामेंट का पर्पस क्या है? टू होल्ड द सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया। जितने भी मुद्दे होते हैं सारे कहाँ पे डिस्कस करे जाते हैं? हमारे पार्लियामेंट के ही अंदर। और सॉवरेनिटी क्या कहती है? कि कोई भी इंटरनेशनल पावर हमारे इंपॉर्टेंट जो इंडिया के अपने मैटर्स हैं उनमें इंटरफेरेंस शो नहीं करेगी। दैट इज़ द सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया। कोई भी फॉरेन पार्टीज़ यानी कि इंटरनेशनल जितनी भी पावर्स एग्जिस्ट करती हैं, उनका कोई भी इंटरनेशनल प्रेशर हमारे ऊपर नहीं लगेगा। कोई भी फॉरेन पावर ओवरऑल हमारी कंट्री के अंदर इम्पैक्ट्स कॉज नहीं कर सकती। और अगर कोई भी हमें फॉरेन ट्रीटी साइन करनी है, तो उसको हम साइन कर सकते हैं विदाउट परमिशन ऑफ इंटरनेशनल पावर। जैसे आज के टाइम का हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अगेन 2025 में बात हो रही है, ग्लोबल सुपर पावर्स में कुछ कंट्रीज़ हैं जो इमर्ज कर रही हैं। जैसे सबसे पहले पे यूएस आता है, डॉलर स्ट्रांग है, दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड। और ऊपर से टेरिटरी भी कुछ ऐसी है कि एक तरफ आपको ये नॉर्थ अमेरिका वाला एरिया मिल जाएगा सारा, नीचे साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, बाकी इनकी बाउंड्री किसी कॉन्टिनेंट के साथ टच नहीं करती। तो एक रीज़न इनको टेरिटोरियल भी मिल जाता है, जिस वजह से एक एडवांटेज इनको रहती है। और उसके अलावा दूसरी जो चीज़ है, ये अभी सुपर पावर है। तो ये जो सुपर पावर्स हैं ये हमारे डिसीजन मेकिंग में इंटरफेरेंस नहीं शो करेंगी। नो इंटरफेरेंस इन द डिसीजन मेकिंग। अब हमने सबसे पहले एक वर्डिंग याद रखनी है। जैसे इंडिया के केस में हमने बोला, इंडिया में हमने क्या बोला? पार्लियामेंट हम कहते हैं। कहाँ से लिया था कॉन्सेप्ट? ब्रिटेन से, यानी कि यूके से। और जो वर्ड है ये पार्लियामेंट, ये वी हैव पिक फ्रॉम फ्रांस। अब जैसे हमारा होता है एक लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। लोकसभा को हम बोलते हैं हाउस ऑफ कॉमन, क्योंकि जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं उनको हमने कहीं ना कहीं जनता ने ही इलेक्ट करवाया हुआ है।
ठीक है, हमने वोट डाले और ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। और वैसे होती है एक राज्यसभा। राज्यसभा जो होती है ये रिप्रेजेंटेटिव का हाउस होता है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। यहाँ पे एलीट लोग ज़्यादा आ जाते हैं, जैसे कोई आर्ट में बहुत अच्छा था, लिटरेचर में काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, तो इस तरह से मतलब और भी रीज़न, ये नॉमिनेटेड वाले मेंबर्स थे। बाकी यहाँ पे भी क्या बोलेंगे उनको, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स। ये वाले जो मैंने बोले ये सारे नॉमिनेटेड होते हैं, 12 मेंबर ऐसे होते हैं जिनको नॉमिनेट किया होता है फ्रॉम द स्पेसिफिक फील्ड, वो राज्यसभा के ही अंदर बैठते हैं। दैट इज़ आर्टिकल नंबर 80, लोकसभा आर्टिकल नंबर 81 और पार्लियामेंट यहाँ पे आर्टिकल नंबर 79 आ जाएगा, 79, 80 और 81। और हम क्या बोल रहे हैं, सांसद को पार्लियामेंट बोल रहे हैं। और हमारे क्या है यहाँ पे, प्रेसिडेंट हैं जो इसके पार्ट हैं। और इनका ये पूरा जो सेटअप है ये कौन सी पहाड़ी पे मिलता है हमें, तो रायसीना की पहाड़ी, रायसीना हिल्स। इवन अभी एक डायलॉग भी हुआ था 2025 में ही, जिसको बोला जाता है रायसीना डायलॉग। इसमें डिस्कशन करी गई थी कि इट्स नॉट अबाउट इंडिया ओनली, इंडिया फर्स्ट, इट्स नॉट ओनली अबाउट अमेरिका फर्स्ट, ठीक है, जैसे अभी चल रही है ये अप्रोच। इट इज़ ऑल अबाउट कोलैबोरेशन, हमें कोलैबोरेट करके काम करने की ज़रूरत है, कोलैबोरेशन पे फोकस करने की ज़रूरत है, राइट। ये हमने इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखा। वैसे ही अगर मैं बात करूँ ब्रिटेन की, वहाँ पे कैसा सेटअप आपको मिलेगा, तो उसको भी देख लेते हैं एक बार। तो ब्रिटेन की अगर बात करें तो सेम है वहाँ पे भी, जैसे ये ब्रिटेन का आ गया, ठीक है। ब्रिटेन में भी ये लोग क्या बोलेंगे, पार्लियामेंट ही बोलेंगे, जैसे इंडिया में था। अब हमारे पास कितने हाउसेस थे, 2, तो यहाँ पे भी 2 ही हाउसेस हैं, दैट इज़ लोकसभा एंड राज्यसभा। तो ये लोग क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल, ये इनका लोकसभा है। लोकसभा तो हिंदी वर्ड आ गया ना। और साथ में जो हमने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोला, राज्यसभा, अपर हाउस भी जिसे हम कहते हैं, ये लोग ब्रिटेन के अंदर बोलते हैं उसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। अब जब मॉडर्न हिस्ट्री हमने पढ़ी थी तो काफ़ी लॉर्ड वर्ड हम बार बार देख रहे थे, तो यहाँ पे इनको हाउस ऑफ लॉर्ड्स भी बोलते हैं। बाकी पार्लियामेंट में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट कौन सा आ जाता है, इनकी क्वीन। और ये सारा सेटअप कहाँ पे मिलेगा आपको, बर्मिंगम पैलेस के अंदर, बर्मिंगम पैलेस, ठीक है। ये कहाँ की ऑर्गेनाइजेशन आ गई सारी, ये ब्रिटेन की आ गई। अब चलते हैं थोड़ा अमेरिका की तरफ। अमेरिका में क्या सेटअप आपको मिलेंगे, अगेन वहाँ पे भी सेम है कि जैसे ऊपर लिख लो अमेरिका का है ये सेटअप, नोट्स बनाते चलो, आई एज्यूम कि आप नोट्स बना रहे हो। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे हमारा लोकसभा था, इनका जो लोकसभा है ब्रिटेन का, जिसको हाउस ऑफ कॉमन भी बोल देते हैं, ये हाउस ऑफ कॉमन नहीं बोलते लोअर हाउस को, ये बोलते हैं उसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव। और वहीं पे जैसे हमारी राज्यसभा थी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जिसे हमने कहा था, ये लोग उसको सेनेट कहते हैं। और ये पार्लियामेंट वर्ड की जगह पे यूज़ करते हैं कांग्रेस। हमारे यहाँ पे तो इंडिया के अंदर पॉलिटिकल पार्टी है इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC, पर यहाँ पे क्या है, कांग्रेस ये किसको बोलते हैं, ये पार्लियामेंट को बोलते हैं, ये भी आप ध्यान में रखना। और जैसे इंडिया की राज्यसभा है, इनका सेनेट होता है, तो याद रखिएगा इस चीज़ को। बाकी यहाँ पे जो अब मेन लीड कर रहे हैं यहाँ पे भी कौन है, यहाँ प्रेसिडेंट है, पर जो एक्चुअल पावर्स हैं यहाँ पे वो प्रेसिडेंट के ही पास होती हैं। पर इंडिया के केस में सेम सिनारियो नहीं है। हमने देखा था ना कि औपचारिक और वास्तविक डिफरेंस है। प्रेसिडेंट सिर्फ सिग्नेचर करते हैं इंडिया के अंदर, किसकी, एड एंड एडवाइस के ऊपर, तो प्राइम मिनिस्टर की। और यहाँ पे कौन सा बिल्डिंग होती है, यहाँ पे होती है वाइट हाउस। सुनते रहते हो आप न्यूज़ आर्टिकल में बार बार कि वाइट हाउस में मीटिंग हुई, ये हुआ वो हुआ, तो दैट इज़ विद रिस्पेक्ट टू द वाइट हाउस। अब देखो थोड़ा सा ये जो कॉन्सेप्ट दिया था पार्लियामेंट का इंडिया के अंदर, अब इंडिया में चलते हैं दोबारा से। तो एक टाइम था जब ब्रिटिश रूल आपको मिलेगा सारा इंडिया के अंदर, तो एडविन ल्यूटियन एंड बेकार्ड, एडविन ल्यूटियन एंड बेकार्ड, इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि पार्लियामेंट होनी चाहिए। और ये जो प्रोजेक्ट का आइडिया था ना सेंट्रल विस्टा, एक टाइम पे आके बनाना ही पड़ेगा। अच्छा, कहीं पूछ सकते हैं कि सेंट्रल विस्टा के बाद जब नई पार्लियामेंट बन गई तो पुरानी कहाँ गई, तो उसका तो म्यूजियम बन गया ना, वहाँ पे तो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था, बुक वहीं पे है, वो संविधान की हमारी सारी सेटअप उसी के अंदर है, एक प्रॉपर बॉक्स के अंदर रखा हुआ है उसको, तो उसको अब म्यूजियम बना दिया गया है, ठीक है। अब जैसे एक आर्टिकल नंबर 82 है आपका, आर्टिकल 82 याद रखना। 79 में हमने पार्लियामेंट देख ली, 80 के अंदर हमने राज्यसभा देखी, 81 के अंदर हमने लोकसभा देख ली। अब आर्टिकल 82 का क्या बोला गया है कि एक पार्लियामेंट कब से बोला गया था, सिंस 1971। अब ये तो कब से बोला हुआ है, पर 1971 में जैसे कि मैंने आपको बोला कि डीलिमिट कर दिया था, पॉपुलेशन सीज कर दी कि जितनी पॉपुलेशन अब बढ़ चुकी है वो उतनी रहेगी और सीट्स जो हैं उनको उसी हिसाब से अरेंज कर दिया जाएगा। पर अब जैसे यूपी और बिहार जैसी स्टेट्स हैं, यहाँ से हमें उतना ज़्यादा जीडीपी जनरेट होके नहीं आ रहा जितना इनको हम सब्सिडीज़ में दे रहे हैं, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट। तो उसी वजह से साउथ
पार्ट ऑफ इंडिया की जो स्टेट्स हैं ये बोलती हैं हम तो जीडीपी पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है, इंक्रीज़ ही कर रहे हैं, और ऊपर से लिटरेसी पे हम फोकस कर रहे हैं, डेवलपमेंट पे फोकस कर रहे हैं, ओवरऑल मतलब पॉजिटिव नोट पे ग्रोथ हो रही है। पर आप क्या कर रहे हो, जो सब्सिडीज़ हैं वो इन स्टेट्स को जा रही है जो उतना ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहे कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और डीलिमिटेशन जो है आपका 4 बार हुआ है। अब क्या हुआ 1971 के बाद, अब पॉपुलेशन तो इंक्रीज़ कर ही रही थी, पर स्पेस थोड़ी अब इंक्रीज़ करा जा सकता बार बार, पार्लियामेंट में आप थोड़ी कंस्ट्रक्शन ही करवाते रहोगे, तो स्पेस कम था। इसी वजह से एक 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत क्या किया गया था, 1971 का जो सेंसस हुआ था उसी पॉपुलेशन को एज अ डाटा लिया, और आगे जो पार्लियामेंट के अंदर प्रोसीडिंग्स हैं वो चलती रही, ठीक है। अब इसके बाद जो लोकसभा और राज्यसभा है इनके बीच में डिफरेंस क्या है वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए नहीं। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग।